आत्मवंदन सभी मास्टर्स को। दोस्तों, हमारा स्वाध्याय है चल रहा है आत्मियों की भवा का, जो पितामह के द्वारा संदेश दिए गए हैं। तो आइए आरंभ करते हैं। पितामह को नमन करेंगे और आप सभी मास्टर्स को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। तो आइए आरंभ करते हैं। आज का जो है वो 26 दिसंबर का संदेश है, अहिंसा परम मोक्ष। हमें हमेशा याद रखना है कि हम मानव शरीर में आए हुए भगवान हैं। अगर यह बात समझ में आ गई तो सब कुछ समझ में आ गया। हम इस शरीर में साक्षात भगवान हैं। भगवान किसी भी शरीर में हो, वह भगवान ही है। मैं यानी आत्मा दिखाई नहीं देती है, मगर मैंने जो कमीज़ पहनी है वह दिखाई देती है। हम सुंदर, परिपूर्ण और परिपक्व भगवान हैं। भूलोक, भुवलोक, सुरलोक, कारण लोक, महाकारण लोक, तपोलोक और सत्यलोक, जिस लोक में भी रहे, भगवान तो भगवान ही है। यह अत्यंत विचित्र बात है कि हम अपने भगवत तत्व को नहीं पहचान रहे। हम खुद को क्यों नहीं पहचान रहे? इसका कारण है मन ने बीच में दीवार खड़ी कर दी। जब यह दीवार हट जाएगी तो मन स्वयं प्रकाशित हो जाएगा। भगवान का राज्य हमारे अंदर है, बाहर नहीं। भगवान का राज्य यानी हमारे अंदर का राज्य। गाय, बकरी, खरगोश, चूहा, मुर्गी आदि सब भगवान हैं। विनायक भगवान चूहा और भगवान की सवारी कर रहा है। दोनों ही भगवान हैं। विष्णु की सवारी गरुड़ है। विष्णु भगवान को गरुड़ भगवान पसंद है। दुर्गा भगवान को शेर भगवान पसंद है। जो भगवान को बाहर ढूंढ रहा है वह खुद ही भगवान है। मानव यह कब जानेगा कि वह खुद ही भगवान है? ध्यान करने से जब मन का पर्दा हट जाएगा तो आत्मा जो भगवान है वह स्वयं को पहचान लेगी। मन को हटाना ही ध्यान है। मन में जो बातें और विषय हैं उनको निकालने से मन खाली हो जाएगा। ध्यानम निर्विषयम मनः। जैसे बर्तन से पानी को निकाल दिया जाए तो बर्तन खाली हो जाता है, इसी तरह से मन के अंदर से सब विचार निकाले जाए तो मन शून्य हो जाता है। योगः चित्तवृत्ति निरोधः, अर्थात चित्त की वृत्ति का निरोध करना है। योग का अर्थ मयूर आसन, भुजंग आसन करना नहीं है। योग का संबंध शरीर से नहीं, मन से है। मन को निर्विषय करना ही योग है। कोई जानवर योग नहीं करता, केवल मानव ही हाथ पैर और इधर उधर ऊपर नीचे मोड़ता रहता है। सिर नीचे पैर ऊपर करके शीर्षासन करता है। यह सब योग नहीं। जैसे शरीर पर पहने हुए वस्त्र को तोड़ने मोड़ने से शरीर को कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वस्त्र हमने पहना है, हम वस्त्र नहीं हैं। ऐसे ही केवल शरीर को तोड़ने मोड़ने से कुछ नहीं होता, क्योंकि हम शरीर नहीं हैं, आत्मा है और शरीर हमने धारण कर किया है। जिस तरह हम अभी करताल में हैं, कल यहाँ से चले जाएंगे, इसी तरह हम कुछ समय के लिए इस शरीर में आए हैं, कुछ समय बाद यहाँ से चले जाएंगे। मरने के बाद सब लोग स्वर्ग ही जाएंगे। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्ग जित्वा वा भोष्यसे महीम, तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। हे अर्जुन, तुम अगर मर गए तो स्वर्ग जाओगे, अगर जीतोगे तो यहाँ राज्य करके स्वर्ग भोगोगे। फिर किस लिए रो रहे हो? हे कुंती पुत्र अर्जुन, उठो, योद्धा बनो। मरने से डर रहे हो या मारने से डर रहे हो? यह दोनों ही पागलपन है। जो जीने के लायक नहीं है उनको मारो। कौरवों ने पांडवों के ऊपर अन्याय किया है, इसलिए दुर्योधन, भीष्म और द्रोणाचार्य को मारो। जो जंतु गाय, बकरी, मुर्गी, मछली आदि खुशी से खेल रहे हैं उनको मारना शोचनीय स्थिति है। सह प्राणियों को नहीं मारना,
यही मुक्ति है, क्योंकि तुम भगवान हो। भगवान होकर जो नहीं करना है वह कर रहे हो, और जो करना है वह नहीं कर रहे हो। सब कुछ सही है, केवल मांसाहार लेना गलत है। अहिंसा का पालन करना ही मुक्ति और मोक्ष है। ध्यान, पिरामिड, संगीत आनंद के लिए है, लेकिन उससे मुक्ति नहीं मिलती है। मांसाहार आपको बंधन में रखता है। आपकी अहिंसा ही आपको मुक्ति देगी। मुक्ति यानी अच्छा बुरा छोड़कर जब सुकर्म करोगे वही मुक्ति है, ज्ञान से मुक्ति नहीं। ज्ञान से केवल बहुत सारे विषय समझ में आते हैं। मैंने बहुत ढूंढा, लेकिन मुझे केवल अहिंसा में ही मुक्ति दिखाई दी। सबको मुक्ति चाहिए, मगर सब बंधन में है। इसलिए हम सबको शाकाहार बता रहे हैं। जगह जगह पर शाकाहार रैली कर रहे हैं। यही हमारा काम है। अहिंसा परमो धर्म नहीं, अहिंसा परमो मोक्ष है। जो जानवरों को मारकर खा रहे हो, इसका अर्थ है कि आप जानवरों के आनंदमय जीवन में घात कर रहे हो। पीएसएसएम का एकमात्र लक्ष्य संपूर्ण मानवता को शाकाहारी बनाना है। शाकाहारी होते हुए हम सोचते हैं कि कुछ और करने से भगवान मिलेगा। हम जानते हैं या नहीं जानते, हम ही भगवान हैं। हम ही सर्वात्मा है। ध्यान परम आनंद है, अहिंसा ही परम मोक्ष है। 3 तरह का आनंद है, विषय आनंद, भजनानंद और ब्रह्मानंद। खाना विषयानंद है, संगीत भजनानंद है, और ध्यान ब्रह्मानंद है। ये तीनों आनंद के लिए हैं। मोक्ष के लिए अहिंसा है। ध्यान में आने से ही बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं। कुकर्म छोड़कर सुकर्म शुरू किया, वही मुक्ति है। हिंसा से अहिंसा में आना यानी बंधन से मोक्ष में आना पीएसएसएम का मूल सिद्धांत है। धरती पर रहते हुए हर चीज़ का आनंद लें, क्योंकि उच्च लोकों में विषयानंद नहीं है। पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हमें हमारे महानता का पता नहीं, इसलिए हम रो रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि हम अपूर्ण हैं, पर हम हर समय पूर्ण भगवान हैं। हम पैदा होने से पहले, पैदा होने के बाद और मरने के बाद भी हम पूर्ण हैं। धन्यवाद दोस्तों। धन्यवाद करते हैं पितामह को, जो इतने सुंदर उन्होंने हम सभी को ये संदेश दिए हैं। धन्यवाद, कोटि कोटि नमन सभी मास्टर्स को।